Hello everyone, welcome back to my channel. We are back with PYQs. हमारे पास UKPSC का पूरा सेट है, तो वही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. इसमें GS GK प्लस उत्तराखंड सबकी आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करने के लिए या फिर क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे. नेक्स्ट चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन आपके मिक्स्ड टाइप रहेंगे, उत्तराखंड से रिलेटेड भी रहेंगे एंड GS GK से रिलेटेड भी रहेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी. ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे. हु वॉज गिवन द चार्ज ऑफ चेयरपर्सन लोकपाल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ जस्टिस PC घोष. जस्टिस PC घोष के टर्म पूरा कंप्लीट करने के बाद उनका पूरा चेयरपर्सन का कार्यभार किसने संभाला? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए. ऑप्शन ए है जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती. करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. Who among the following has been honored with the first Lata Dinanath Mangeshkar Award 2022? तो इसके विनर थे, ये फर्स्ट अवार्ड मिला था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. तो फर्स्ट ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. Which city hosted the 12th Deaf एक्सपो 2022? यानी कि 12th जो डेफ एक्सपो हुआ उसकी मेज़बानी कौन से स्टेट ने करी थी? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे गांधी नगर गुजरात. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. ये क्वेश्चन पहले के क्वेश्चन पेपर हैं, तो आपको कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2022 या फिर 21 से रिलेटेड हैं, तो आपको वो भी अच्छे से देख लेने हैं, सो दैट आपकी कंपैरेटिव स्टडी भी हो जाए. 21 में कौन था, 22 में कौन था, 23 में कौन था, 24 में कौन था, आपको पूरा प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. Who of the following has won women's singles title in Syed Modi International Tournament organized in January 2022? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा PV संधू. PV संधू यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है. Under which one of the following operations Indian government brought Indian medical students from Ukraine to India? आपको पता है जब यूक्रेन और रशिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, उस बीच जो इंडिया के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो MBBS कर रहे थे यूक्रेन से, तो उनको यूक्रेन से यहाँ पे कौन से ऑपरेशन से लेके आया गया इंडिया में? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेशन गंगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. विच वन ऑफ द फॉलो इज एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल कौन से हैं? आपको बहुत बार बीच में आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आते रहेंगे, क्योंकि कंप्यूटर 4-5 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी हमेशा पूछे जाते हैं, तो वो भी आपने साथ में तैयार करनी है. तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहा है. ऑपरेटिंग सिस्टम ये तीनों ही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे. अ टेराबाइट कंप्राइजेस ऑफ, एक टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं ये पूछा है, तो 1024 गीगाबाइट हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे. अनसॉलिसिटेड कमर्शियल मैसेज सेंड थ्रू ईमेल आर नोन एज, ये हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्पैम. आपको पता है कि बहुत सारे आपको ईमेल्स ऐसे आते हैं
आपके स्क्रीन पे है, इन विच ईयर इंडियाज IT एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस में कौन से ईयर में आया? 2000 में एग्जिस्टेंस में आया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2000। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वेयर वॉज महावीरा बॉर्न? महावीरा का बर्थ कहाँ पे हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली। वैशाली अभी कहाँ, कौन सी स्टेट पे लोकेटेड है? बिहार में। ठीक है, तो वैशाली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, नेम ऑफ एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का एंट्रेंस गेट का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा अलाई दरवाज़ा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? रिन्यूएबल, दो टाइप की एनर्जी होती हैं, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल वो एनर्जी होती हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं। इन केस हमारे पास जितनी स्टोर्ड एनर्जी है वो ख़त्म हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं? रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा से उस चीज़ को बना सकते हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी होगी। तो यहाँ पे पूछा है कि रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है? आपको पता है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हम उसको रिन्यू नहीं कर सकते, बट सनलाइट यहाँ पे क्या हो जाएगी? रिन्यूएबल एनर्जी हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे हम सनलाइट पे कोई चीज़ रख देते हैं, हमें एनर्जी बनानी है तो हम लोग सनलाइट पे रख देते हैं, एंड हमें सनलाइट से फिर से एनर्जी जनरेट करनी है तो हम बना सकते हैं। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। ऐसा तो है नहीं कि सन कभी ख़त्म हो जाएगा, सनलाइट ख़त्म हो जाएगी। अगर ख़त्म हो गई तो हमारा भी अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो सनलाइट यहाँ पे क्या हो जाएगी? रिन्यूएबल एनर्जी हो जाएगी। द लॉन्च डेट ऑफ इंडियन सैटेलाइट कलाम सेट V2 इज़? कलाम सेट V2 की लॉन्च डेट क्या है? तो लॉन्च डेट यहाँ पे हो जाएगी 24 जनवरी 2019, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 2019। ओके, 24 जनवरी 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कोविड एंड कोविड वैक्सीन ऑफ इंडिया बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय डैश? किसके द्वारा ये मैन्युफैक्चर्ड करी गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीरम इंस्टीट्यूट। ठीक है, कोविशील्ड या कोविड वैक्सीन जो भी बनाएंगे, ये किसके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड करी गई है? सीरम इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये उस टाइम का करंट अफेयर्स है। तो ये 2022 का पेपर है बेसिकली, तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है कि आपको देखना है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी कैसे पूछे जा रहे हैं, कितना वेटेज करंट अफेयर्स का है, ये चीज़ें देखनी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हीट ग्रेन क्या हैं? सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं, मॉडिफाइड फ्रूट्स हैं, या फिर एंटायर सीड्स हैं? फ्रूट्स। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आपके उत्तराखंड से रिलेटेड हैं, तो उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। अभी तक जीएस जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड? आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपने पेपर करते टाइम आपने एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया, क्या बोल रहा है। कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट में बच्चे क्या कर देते हैं कि करेक्टली मैच्ड पूछते हैं या नॉट करेक्टली मैच्ड पूछते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब अच्छे से पढ़ते नहीं हैं एंड टिक कर देते हैं। एंड OMR शीट में एक बार आपने कर दिया टिक तो फिर वो रफ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे करेक्ट मैच डोडी ताल आपका टिहरी गढ़वाल में नहीं है, ये उत्तरकाशी में है, तो ये तो गलत हो जाएगा। देवरिया ताल ये रुद्रप्रयाग में है, बिल्कुल करेक्ट है। देवरिया ताल इज़ लोकेटेड इन रुद्रप्रयाग, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच वन इज़ करेक्टली
मैच्ड पेयर पूछा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज नॉट रिलेटेड टू द गोरी कैचमेंट। कौन सा दर्रा या पास आप बोल सकते हो, पास गोरी कैचमेंट से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे पूछा है। तो गोरी कैचमेंट से रिलेटेड यहाँ पे मुलिंगला नहीं है। ये सारे पासेस होते हैं। पासेस क्या होते हैं, दो कोई भी माउंटेन है, माउंटेन्स में आप बेसिकली पासेस देखोगे, दो माउंटेन्स हैं या फिर एक बड़ा सा कोई माउंटेन है, उसे पार करने के जो वे बनाए जाते हैं, पतले संकरे से रास्ते बनाए जाते हैं, उन्हीं को पास कहते हैं या पास या दर्रा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स इन उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली। उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं, ये आपने बताना है। तो नंबर ऑफ सीट्स आपने याद रखनी है, 2 हैं। आप बताना कि नेम कौन कौन से हैं वो 2 सीट्स के। कभी कभी आपसे नेम पूछ लेता है कि नेम क्या क्या हैं उन 2 रिजर्व्ड सीट्स के, जो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व्ड हैं, उन सीट्स के नेम पूछ लेता है। तो चक्राता और दूसरी कौन सी है आपने बताना है। नानकमत्ता और चक्राता, ये 2 सीट्स रिजर्व्ड हैं स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ठीक है। By which one of the following chief minister the reservation of women in panchayats in Uttarakhand was raised from 33% to 50%। यहाँ पे एक तो आपने याद रखना है, पहले विमेन का रिजर्वेशन जो पंचायती राज में विमेन का रिजर्वेशन था वो 30% था, 33% था। 33% से बढ़ाकर वो 50% कर दिया गया। ये कौन से चीफ मिनिस्टर के टाइम पीरियड पे कराया गया, ये आपसे क्वेश्चन पे पूछा गया है। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि कौन से ईयर में ये चेंज हुआ, 33% से 50% कौन से ईयर में क्या कराया गया, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। तो आपने याद रखना है 2008 में ये 33% से 50% में आया। ईयर भी आपने याद रखना है 2008। यहाँ पे 2008 में ये जो रिजर्वेशन था विमेन का रिजर्वेशन 33 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 50%, ठीक है। तो आपने याद रखना है। तो ये किसके टाइम पीरियड में किया गया, भुवन चंद खंडूरी, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, भुवन चंद खंडूरी, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर इन उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली में फर्स्ट जो नॉमिनेटेड या मनोनीत मेंबर है वो कौन थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा श्री रसेल वैलेंटाइन गार्डनर। ये तो आपको याद ही रहेगा, है ना। तो सबसे पहले जो नॉमिनेटेड पर्सन थे, नॉमिनेटेड मेंबर थे उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली में, वैलेंटाइन से आपने याद रखना है, वैलेंटाइन गार्डनर, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री रसेल वैलेंटाइन गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड याद रखना है आपने, नित्यानंद स्वामी। एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड भी पूछते हैं, तो गवर्नर कौन है, सुरजीत सिंह बरनाला। फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड सुरजीत सिंह बरनाला। इसी के साथ साथ आपने याद रखना है, ठीक है। कभी आपसे वो भी पूछ लेते हैं कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली। उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली के फर्स्ट स्पीकर कौन थे, तो ये हैं प्रकाश पंत। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश पंत।